हेलो एवरीवन, दिस इज सीमा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट फ्लाइट। आज हम टेंस का टॉपिक वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस करने जा रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सेल विल और सेल बी और विल बी, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी सेल बी और विल बी। फ्यूचर कंटिन्यूअस का पहले थोड़ा सा अर्थ दे। कंटिन्यूअस का अर्थ होता है कि लगातार। अब फ्यूचर में आने वाले समय में क्या कहते हैं कि वो काम चल रहा होगा। जैसे कोई मकान का काम चल रहा है तो हम कहते हैं ना कि 1 महीने बाद या 6 महीने बाद ये काम हो रहा होगा। तो इस हो रहा होगा कुछ इस तरह का जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस लगता है। फ्यूचर में जब एक्सपेक्टेशन की जाती है कि ये काम इस समय तक हो रहा होगा, कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस होती है इसमें। तो इसमें हमें पता चल गया इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सेल बी और विल बी। सेल का यूज हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं और विल का बाकी सब पर्सन्स के साथ। विल का प्रयोग होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है इसकी। और अब इसकी फॉर्मेशन देखते हैं, क्योंकि 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस। कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जैसे हम कहते हैं ये काम हो रहा होगा। इसमें ना कोई प्रश्न पूछा गया है और ना ही नोट लगा है इसमें, तो ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बाद नेगेटिव आते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नोट होता है। जैसे ये नहीं का जिक्र जिसमें किया जाता है वो होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम कोई प्रश्न पूछते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें हम कोई प्रश्न पूछते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले आता है अपना सब्जेक्ट। जैसे सब्जेक्ट में हम कहते हैं ही विल बी वाटरिंग प्लांट्स एट दैट टाइम, तो ही सब्जेक्ट लगा दिया ही। मैंने बताया फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लगता है, बाकियों के साथ विल। ही विल बी हेल्पिंग वर्ब क्या? ही विल बी। बाद में क्या आएगी? वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वाटरिंग, वाटर WATERING, वाटरिंग। ही विल बी वाटरिंग प्लांट्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया। एंड ही विल बी एट दैट टाइम। तो ये क्या है? ये एट दैट टाइम, इस समय वह कर रहा होगा। तो ये क्या है? फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है कि इस समय जो है प्लांट्स को पानी दे रहा होगा। ही विल बी वाटरिंग प्लांट्स। अब इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं आई आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा इसके साथ? सेल। आई सेल बी वाटरिंग प्लांट्स एट दैट टाइम। आई सेल बी वाटरिंग प्लांट्स, ये भी लिख सकते हैं। आई सेल बी प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम। तो इस तरीके से बहुत सारे बन सकते हैं। अब इसी को हम नेगेटिव में बनाए तो कैसे बनेगा? इसका सब्जेक्ट उठाए पहले आई, सेल, बाद में नोट, बाद में बी वाटरिंग, प्लांट्स एट दैट टाइम। तो आई सेल नॉट बी वाटरिंग प्लांट्स एट दैट टाइम। यदि इसकी जगह हम ही लगा दें तो ही के साथ क्या आ जाएगा फिर? विल नॉट बी वाटरिंग प्लांट्स एट दैट टाइम। अब ये हम लगा दें ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम। ही विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम। अब इसकी जगह हम प्लूरल भी सब्जेक्ट कर लें तो भी ये इस पे हेल्पिंग वर्ब पे और वर्ब पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दे
दे के साथ विल, और यदि इसकी जगह हम कर दे वी कर दे, जैसे फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा फिर फर्स्ट पर्सन के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ सेल आ जाएगा, फर्स्ट पर्सन का ही बदलेगा। वी सेल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम। इसी जगह इसी तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो जिनके शॉर्ट आंसर मिलते हैं, जिनके यस नो में हमें आंसर मिलते हैं, वो हमें पता है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी सेल और विल, बाद में सब्जेक्ट आएगा और ये जो बी है वो बाद में लगेगी। तो इसमें पहले हम सेल उठा लेते हैं। सेल उठाएंगे तो हमें सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का उठाना पड़ेगा, वी सेल वी बी प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम। इसकी जगह यदि हम विल कर दें तो क्या आएगा, विल आ गया, यू बी प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम, इस तरह हो जाएगा। अब यदि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हो तो इनका हमें लंबा आंसर मिलता है। जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो उसके आगे कुछ नहीं, बस इसके आगे क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। क्वेश्चन वर्ड इसको स्मॉल लेटर कर दिया, और क्वेश्चन वर्ड व्हेन विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम, ठीक है, व्हेन विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। वेयर विल यू बी, वेयर, अब जैसे वेयर लगा दिया, विल यू बी प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम भी लगा सकते हैं। तो ये इस तरह इनकी फॉर्मेशन होती है। अब हमने इनकी फॉर्मेशन देख ली। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सेल बी और विल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। फॉर्मेशन इसकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, सेल बी और विल बी बाद में आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट, और अंत में क्या लगता है, फुल स्टॉप लगता है। नेगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमें नोट में आंसर नो नहीं में उत्तर मिलता है, तो सब्जेक्ट होगा सेल या विल होगा प्लस नोट होगा, और बी बाद में होगी, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप इसमें लगता है। ये लगने के बाद अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। तो इनमें क्या होती है, सबसे पहले यस या नो वाले होंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब में इसमें सेल या विल लगेगा, बाद में सब्जेक्ट, बाद में बी लगेगा, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर यदि ऑब्जेक्ट है तो और कोई टाइम इंडिकेट किया है तो वो टाइम भी लगेगा, और अंत में मार्क ऑफ क्वेश्चन। लंबे जिनके आंसर मिलते हैं उनमें क्या होती है, सिर्फ इतनी है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं, जैसे व्हेन, विल, वाई, हाउ, ये लगा देंगे, और बाकी सारी स्ट्रक्चर जो होती है वो यस नो वाले जो होते हैं उन जैसी इनकी होती है। अब इसका यूज़ देख लेते हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है। इसका जो यूज होता है टू डिनोट एन एक्शन, ऐसे किसी एक्शन को बताने के लिए दैट विल बी गोइंग ऑन एट सम टाइम, जो किसी समय हो रहा होता है इन द फ्यूचर, फ्यूचर में किसी समय हो रहा होता है। तो यूज़ कहाँ होता है इसका, टू denote an action that will be going on, that be going on, that will be going, ऐसे समय को डिनोट करने के लिए जो गोइंग ऑन मतलब चल रहा होता है, ऑन एट सम टाइम, कुछ समय के लिए, इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर, फ्यूचर के किसी समय में वो चल रहा होता है। जैसे
इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रीच होम। जैसे बादल छाए हुए हैं तो हमें पता है कि वो घर आएगा, इतने तक बारिश होने वाली है, तो इट विल बी रेनिंग व्हेन यू विल रीच, जब आप रीच होम। When you will reach home, it will be raining, बारिश हो रही होगी कब, जब तुम घर पहुंचोगे। तो यहाँ पे क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, कौन सा है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। और यहाँ पे कौन सा है, विल आ गया, तो फ्यूचर इंडेफिनेट। कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। तो ये यहाँ पे इसका प्रयोग होता है, जैसे वी शैल बी रेनिंग व्हेन यू विल रीच होम, जब तुम घर आओगे तब बारिश हो रही होगी। और दूसरा इसका सेंटेंस है, वी शैल बी, क्यों वी आ गया तो इसके साथ शैल आएगा, वी शैल, क्या आएगा, वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो इवनिंग। वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो इवनिंग, कल शाम को हम क्या है कि क्रिकेट फुटबॉल खेल रहे होंगे, या क्रिकेट भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसका कहाँ यूज होता है, टू डिनोट एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द फ्यूचर। इसका प्रयोग कहाँ होता है, कोई ऐसे समय को बताने के लिए जो चल रहा होता है, किसी कुछ समय के लिए, इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कुछ समय के लिए चल रहा होता है। जैसे इसके एग्जांपल्स होंगे, जैसे इट विल बी रेनिंग व्हेन यू रीच होम, जब तुम घर लौटोगे, जब तुम घर पहुंचोगे तब। और दूसरा होता है, वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो इवनिंग, तो वी शैल बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो इवनिंग। तो ये इसके हमने देख लिया कि इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इसका हमने यूज़ भी देख लिया। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस अपना इतना ही था। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।